बच्चों, सुप्रभातम। आप सब लोग सही होंगे। तो लीजिए, चलो आज हम फिर से अपनी एक बार ऑनलाइन क्लास में फिर से उपस्थित होते हैं। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि संस्कृत व्याकरण के उपसर्ग का क्या महत्व है, उपसर्ग के लगने से शब्दों में, धातुओं में, विशेषण में और संज्ञावाची शब्दों में क्या चमत्कार हो जाता है, कैसे उनके अर्थ एकदम परिवर्तित हो जाते हैं, कैसे बदल जाते हैं, कैसे उनमें विशेषता प्रकट होती है। तो कल हमने आपको कुछ जो उपसर्ग थे 22, उनमें से हमने कुछ आपको बताया था। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। ओके, उपसर्ग की परिभाषा आप सब समझ गए होंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या थी। तो कल हमने पढ़ा था। आज चलते हम अगला उपसर्ग, दुस उपसर्ग। क्या उपसर्ग है? दुस। अब देखिए, इसी दुस उपसर्ग को जो हम दुस के साथ, साहस के साथ जोड़ेंगे दुस को, तो साहस में क्या होता है? हिम्मत, है ना। और इसी दुस को जोड़ने से क्या बन जाएगा? दुस, यह हलंत है आरस, तो ये बनेगा दुस्साहस। अर्थात एक साहस तो होता है अच्छा, एक होता है दुस्साहस यानी गलत साहस। किसी गलत काम के लिए जो हम क्या करते हैं? साहस करते हैं, उसे करते हैं। दूसरा देखिए आप, इसी से बनता है दुष्कर, दुष्कर्म, है ना। जानते हो क्या? कर्म माने कर्म, जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। लेकिन उसी कर्म के साथ दुष्शब्द यानी दुष्कर्म था बुरा कर्म, बुरे कर्म, है ना। समाज में कितने प्रकार के लोग होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं। इस प्रकार से और ऐसे और भी शब्द बनते हैं, जैसे दुष्प्रभाव, है ना, बुरा प्रभाव। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो देखा आपने, एक दुष्ट उपसर्ग के लगने से साहस, हिम्मत, कर्म, कर्म और प्रभाव, इन सब का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल विपरीत हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है? उपसर्ग के लगने से शब्दों के अर्थ बिल्कुल विपरीत भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम आगे अगला जो उपसर्ग है वो देखेंगे हम। कौन सा? प्रा हो गया, परा हो गया, अप हो गया, सम हो गया, अन हो गया, अनु अव हो गया, निस हो गया, निर हो गया, दुस हो गया, दुर्ग हो गया और वी हो गया। अब चलते हैं नी उपसर्ग। हमारे पास सब नी उपसर्ग को जोड़ते हैं हम। ये धन शब्द है। क्या है? धन। धन माने संपत्ति, दौलत। उसी में नी लग गया तो क्या बन गया? निधन। बना कि नहीं बना? निधान। इस प्रकार से देखो, नी उपसर्ग लगने से कैसे शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। ऐसे देखो, नीरस, ये रस शब्द है, रस में रस, और इसमें नी लगे तो निरस, अर्थात जिसमें कोई रस ही नहीं है। ऐसी होता है निपात। तो ये नी उपसर्ग लगने से ये शब्द बन जाते। अब देखिए अधि उपसर्ग। अधि, अधि को हम जोड़ देते हैं अधिधन मान, मान के साथ इसको जोड़ देते हैं। तो क्या शब्द बनेगा हमारा? हमारा शब्द बनेगा अधिमान, है ना। ऐसे अधि से जुड़ गया कार, अधिकार, है ना। और ऐसे हमारा शब्द बनता है अध्यादेश, होता है ना, जिसको हम कानून बोलते हैं, अध्यादेश, अर्थात कानून बन जाता है जब। तो देखिए, अधि उपसर्ग लगने से कैसे? मान माने सम्मान, इज्जत, अधिमान लग गया। कार, आपको बताया था, अधि शब्द उपसर्ग लग गया तो सब अधिकार है। अध्यादेश, ऐसे बहुत सारे, अध्यापक, है ना। एक शब्द और बनता है अधिधन व्यापक आपक, तो क्या बन गया? अध्यापक। इसमें अधि उपसर्ग है कि नहीं है? तो ऐसे
उपसर्ग के लगने से देखिए आप, अधिक उपसर्ग के लगने से क्या क्या शब्द बन जाते हैं, शब्द का अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब चलते हैं हम अति उपसर्ग। अति को देखिए आप, अति धन आचार, बताया था ना आपको हमने, आचार में व्यवहार, शिष्टाचार, सदाचार, नैतिकता, जो हमारा आचरण होता है उसे क्या बोलते हैं, आचार। उसी आचार शब्द में कितना सुंदर शब्द है आचार, लेकिन अति उपसर्ग आ जाता है तो उसके अर्थ को देखो क्या बना देता है, संधि हो जाती है यहाँ पर, संधि, तो शब्द बनेगा हमारा अत्याचार। देखो कहाँ व्यवहार, सदाचार, नैतिकता शब्द आ रहा था और कहाँ अत्याचार आ गया। ऐसी अत्यधिक, एक तो होता है अधिक, है ना, और अधिक शब्द में अति आ गया तो अत्यधिक माने अधिक से भी ज्यादा, अत्यधिक। और देखिए क्या बनता है, अत्यंत, अतिधन अंत, अंत माने समाप्त, और अति लगे अत्यंत माने जरूरी। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारे इस अति उपसर्ग के लगने से क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और उनका अर्थ भी क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। और सु उपसर्ग देखिए आप, सु उपसर्ग के लगने से क्या चमत्कार होता है। मन, देखिए मन अर्थात हमारा जो मन होता है ना, जो चलायमान होता है, चंचल होता है, 10 इंद्रियों में 10 इंद्रियां हैं, उनमें 11वां इंद्रिया मन को माना गया है। तो उसी मन को देखिए, उसी मन शब्द में सु उपसर्ग आ गया तो शब्द बन गया हमारा सुमन। क्या शब्द बन गया, सुमन, है कि नहीं। सुमन अर्थात किसका बोलते हैं, सुंदर है जिसका मन। और दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, फूल, पुष्प है, कुसुम, उसका नाम है सुमन। देखिए सु उपसर्ग आया, हमारे पास गंध शब्द था, क्या बन गया, सुगंध। गंध कुछ भी हो सकती है, लेकिन सु उपसर्ग आने से सुगंध अर्थात कोई खुशबू, अच्छी चीज है। सुस्वागतम, स्वागतम शब्द है, स्वागत माने किसी का जब आदर सत्कार करते हैं उसको स्वागत करते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से जो स्वागत किया जाता है सुस्वागतम, उसका नाम है सुस्वागतम। देखिए सु उपसर्ग के लगने से कैसे अर्थों में चमत्कार हो रहा है, अर्थों में विशेषता आ रही है। आप देखिए उत उपसर्ग को देखो आप, उत्तधन कर्ष बराबर क्या बन गया, उत्कर्ष। ऐसे शब्द बनेगा उत्पात, ऐसे बनेगा उत्पत्ति, और ऐसे शब्द और बनेगा हमारा उत्तम। तो देखिए उत उपसर्ग के लगने से उत्कर्ष, उत्पात, उत्पत्ति, उत्तम ऐसे शब्द बन गए हैं और इनका अर्थ भी परिवर्तित हो गया है। तो अब अगला उपसर्ग देखिए आप, अगला उपसर्ग है हमारा अभी। अब अभी उपसर्ग जो हम जोड़ेंगे किसके साथ, मान शब्द के साथ। मान आपको बताया था, मान में सम्मान, इज्जत, लेकिन जब अभी उपसर्ग उस मान शब्द के साथ जुड़ जाता है तो दोनों को मिलकर के शब्द बनता है हमारा अभिमान। कहते हो ना तुम्हें बड़ा अभिमान है, अर्थात घमंड, गर्व, अहम, है ना। अभिमन्यु, देखो अभिमन्यु शब्द में अभी उपसर्ग आया है। अभ्युदय, अभिधन उदय, यह संधि हो रखी है, अभ्युदय। इस प्रकार से देखो शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है, शब्द बन जाते हैं। तो अब देखिए प्रति, जो प्रति उपसर्ग है उसके वजह से क्या चमत्कार हो जाता है। प्रति उपसर्ग को जोड़ दिया हमने कार शब्द के साथ, तो शब्द
संयोजन करके बनेगा प्रतिकार। ऐसे बनेगा दिन के साथ अगर प्रति को जोड़ देते हैं तो हमारा शब्द बनेगा प्रतिदिन। ऐसे उत्तर के साथ अगर प्रति को जोड़ देते तो क्या क्या बनेगा प्रत्युत्तर। और प्रति को एक के साथ जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रत्येक। बन गया ना, देखो प्रतिकार बन गया, प्रतिदिन बन गया, प्रत्युत्तर बन गया और प्रत्येक बन गया एक प्रति उत्तर को जोड़ने से। परि, इसको देखो आप, परि उपसर्ग को हम वार के साथ जोड़ते हैं। वार कहते हैं ना दिन को, आज कौन सा वार है, उसमें परि जुड़ गया तो अर्थ बदल गया। कहां वार में दिन और कहां परिवार है। परिवार और क्या बन सकता है परिभव, परिमल। इस प्रकार से उपसर्ग परि उपसर्ग के लगने से भाव बने होना, उसमें परि लगा परिभाव, मल शब्द गंधा उसमें परि परिमल है ना, वार में परि लग गया परिवार। तो देखो शब्द किस प्रकार से नए नए शब्द उपसर्ग के लगने से बन रहे हैं। उप को देखो, अब उप उपसर्ग आएगा। अब देखिए उप उपसर्ग को अगर हम कार शब्द के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा उपकार, अर्थात भलाई करना। जो उपसर्ग हमने पहले पढ़ा था ना, अप आया था ना, अपकार बना था, यानी जो किसी की भलाई को नहीं मानता है। तो उपकार उपसर्ग तो उसी का अर्थ बदल दिया। ऐसे शब्द बनेगा उपदेश। क्या शब्द बनेगा हमारा देश है, देश कहते हैं राष्ट्र को है ना, लेकिन उसी देश शब्द में जब उपदेश आ गया, उपसर्ग आ गया तो हमारा शब्द बन गया उपदेश, अर्थात किसी को उपदेश देना। उपस्थिति, देखिए उपस्थिति, इसमें उपसर्ग आ गया उपस्थिति तो बन गया ना सब इस प्रकार से। अब देखिए हमारा कौन सा छूट गया, सारे आगे लगभग। तो ये थे जो 22 उपसर्ग हैं हमारे, वो 22 उपसर्ग किस प्रकार से शब्दों में चमत्कार पैदा कर देते हैं, शब्दों का अर्थ किस प्रकार से बदल देते हैं, शब्दों के अर्थ में किस प्रकार से विशेषता ले आते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों का बहुत बड़ा ही महत्व है, जिनको कि हमें समझना चाहिए, हमें आना चाहिए। और यदि हमें उपसर्ग समझ में आ गए तो हमें किसी भी शब्द को अर्थ लगाने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपसर्ग भी अर्थ को समझने में हमारी सहायता बहुत अधिक करते हैं। तो आज की क्लास में हम हमारा जो ये उपसर्ग प्रकरण है इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और अब हम अगली कक्षा में फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।